जो आपका तापमान है वो बढ़ता जा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे नेमेटोड हैं, जो हमारे सूत्रकृमि हैं, वो मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे लार्वी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लार्वी जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, यही इसमें घुसते हैं जड़ों में और उसके बाद ये गांठ बना देते हैं। ये मैं अपने किसान साथियों को दिखाना चाहूँगा कि निमोटोड ये जो है ना ये गांठ टेढ़ी है। मेढ़ी फूल जाती है हाँ, जहाँ जड़ें। सरसों में देखें, सब्जियों में देखें, फलों में देखें, जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं उस सब में ये हानि पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें जो ये नेमेटोड हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। फफूंद और नेमेटोड मिला के इतना कर दिया कि पूरा का पूरा इनका पेड़, अमरूद का पेड़ मतलब सूख गया था। बदलते मौसम में फसलों में जो जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, वो निमोटोड की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर होती है। फसल को पोषक तत्व लेने में मुश्किल होती है और फसल में काफ़ी किसानों को नुकसान होता है। ये निमोटोड क्या है और कैसे इसका बचाव करें, ये डॉक्टर पंकज जो आईसीआर में निमोटोडोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। नमस्कार। ये बीमारी क्या है? ये सबसे पहले ये बीमारी क्या है और दिखती कैसे है? देखिए, ये बीमारी जो है बड़ी देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई ख़ास नहीं है बीमारी। जब भी देखते हैं आपको खेतों में इसके लक्षण सीधा नज़र आएंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये नेमेटोड के कारण है। और अगर ये नेमेटोड के कारण है तो इसके लिए किसान को जागरूक करना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बदलते परिवेश में, बदलते वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम देख रहे हैं कि हमेशा जो आपका तापमान है वो बढ़ता जा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी ना कभी बढ़ता ही जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे नेमेटोड हैं, जो हमारे सूत्रकृमि हैं, वो मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। अगर वो मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक मादा से 200 डिम्बक, जो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे छोटे, ये क्या है? ये स्क्रीन पे दिख रहा है? ये छोटे छोटे लार्वी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लार्वी जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या मिट्टी में होते हैं? ये मिट्टी में होते हैं, ये जड़ों में होते हैं पहले तो, यही इसमें घुसते हैं जड़ों में और उसके बाद ये गांठ बना देते हैं। ये मैं अपने किसान साथियों को दिखाना चाहूँगा कि निमोटोड ये जो है ना ये गांठ टेढ़ी है। मेढ़ी फूल जाती है हाँ, जहाँ जड़ें। जब एक बार ये जड़ फूल जाती है तो इससे क्या पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता है? नहीं ले पाता। आप देख सकते हैं ये पूरे उसके पोषक तत्वों की हालत देख सकते हैं और ये पीला पड़ जाता है और ये बौने हो जाते हैं। ये बौने हो जाते हैं तो ये किसान सोचता है कि नाइट्रोजन की कमी से है। पीले पड़ जाते हैं तो नाइट्रोजन की कमी से हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है, ये बल्कि इसमें नेमेटोड घुस चुका है और ये अपनी गांठें बना रहा है। ये अब ये क्या धीरे धीरे पौधा खत्म हो जाएगा? ये पौधा खत्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि इससे हानि कितनी होती है, ये करीब 30% और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक चली जाती है और ये हर एक उसमें पौधे में पाई जाती है। आप जब दलहन की फसलें ले लीजिए, धान्य फसलें ले लीजिए, गेहूँ धान दोनों में जाता है। अगर आप सरसों में देखें, सब्जियों में देखें, फलों में देखें, जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं उस सब में ये हानि पहुंचा रहे हैं। अब सर ये अगर निमोटोड से बचना है तो उसके लिए किसान क्या करे? प्रिकॉशन कैसे करे कि निमोटोड लगने ना पाए? देखिए, प्रिकॉशन के मामले में अगर हम बोलते हैं तो हम ये कहते हैं उनके पास कोई भी संसाधन है, चाहे वो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जो भी चीज़ उनके पास उपलब्ध है, नीम कर्नेल है, का यूज़ कर सकते हैं। वो मिट्टी में मिला के बुआई या रोपाई कर सकते हैं। सबसे सिंपल यही एक तरीका है। दूसरा, अगर उनको कोई भी दवाई मिलती है, हम रिकमेंड नहीं करते कोई भी दवा, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी मार्केट में आपको बायो पेस्टिसाइड या बायो निमेटिसाइड आपको मिलता है, जैसे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, पेसिलोमाइसिस हैं, ये आपको अगर सर्टिफाइड मिलता है, अच्छी दुकान से मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बायो कंट्रोल यूज़ करके उसका कम कर सकते हैं। अगर हम संख्या कम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 नेमेटोड, 2 लार्वी जो डिम्बक हैं ये वाले, इससे अगर कम होता है प्रति ग्राम ऑफ सॉइल,
1 ग्राम में 2 डिम्बक से ज़्यादा हो गए तो आपका ये हाल हो जाए। तो उस चीज़ की उस संख्या को कम करने के लिए हम जितनी भी आपके पास संसाधन है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें जो ये नेमेटोड हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। एक मादा से 200 नेमेटोड आते हैं, 200 डिम्बक आते हैं। अगर 200 से हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए। और जब आप मल्टीप्लाई कर देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा जो कहते हैं कि खेत में जुताई कर लो, ओपन में ज़्यादा जुताई करो, तो उससे कुछ फ़ायदा होता है कि उससे और बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, हम ये देखो, आप जो कह रहे हो ये तो अब किसान करता ही करता है, इसमें दो राय नहीं है। वो जुताई करता ही है, पानी दे के भी जुताई करता है। तो उससे क्या होगा, जो सौर्यकरण है, जो आपका सूरज की किरणें हैं मिट्टी पर पड़ती हैं और गीली मिट्टी पर ज़्यादा, उस पर ज़्यादा असर करेगा। तो इससे भी नेमेटोड की संख्या कम होती चली जाएगी। अभी सर कौन सी गलतियां कर रहा है किसान जिससे निमेटोड ज़्यादा हो रहा है? वो ज़्यादा पहले एक बैग नाइट्रोजन डालना पड़ता था, अब कह रहा है कि असर ही नहीं करता है, 2 बैग डालना पड़ता है। क्या इसमें निमेटोड की भी एक वजह होती है कि पोषक तत्व ही नहीं जा रहे हैं फसल में? नहीं नहीं, नेमेटोड का असर पोषक तत्व के उसमें कोई असर नहीं दिखाएगा। लेकिन आपका जब कोई भी, जैसे आपने नाइट्रोजन डाला, ये नाइट्रोजन डाला, जब नाइट्रोजन डालते हैं तो जो आपकी पौधे हैं उसकी जड़ें अच्छी हो जाती हैं। अच्छी हो जाएंगी तो उसकी पैदावार अच्छी होगी। हम क्या कहते हैं कि वो जो जड़ें ज़्यादा आ रही हैं उससे नेमेटोड भी ज़्यादा लगते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है एक, कि उसमें हम फीडर रूट्स ज़्यादा दे रहे हैं तो नेमेटोड ज़्यादा लगेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप जुताई करो, हम कहते हैं उसको फ्लडिंग करो। फ्लडिंग से नेमेटोड और भी कम होते हैं। तो जैसे धान के खेत में अगर हम फ्लडिंग कर देते हैं तो उस नेमेटोड की संख्या कम हो जाती है। अगर अमरूद है, अमरूद में अगर ये आप देखेंगे, अब ये जैसे ये तो फसलों की बात हो गई, पौधों की बात हो गई, क्या बड़े पौधों में भी लगता है? जैसे बड़े पेड़ में भी लगता है कि वो सूख जाते हैं कई बार? अमरूद की जड़ है ये, अच्छा, हमारे ये किसान अमरूद भाई की लेके जड़ आए है, हैं। इसमें ये निमेटोड ऊपर मतलब ये इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी है। इससे हमारा फंगस नहीं है, मतलब फफूंद भी लगा हुआ है इसमें। फफूंद और नेमेटोड मिला के इतना कर दिया कि पूरा का पूरा इनका पेड़, अमरूद का पेड़ मतलब सूख गया था। इसके लिए करना क्या चाहिए किसान को? अभी तो ये उखाड़ के फेंकेंगे सारा का सारा। तो ये जहाँ भी फेंकेगा वहाँ पे ये नहीं, इन्फेक्शन हम करेगा? उसको हम रिकमेंड किया है और किसान को हमने बता दिया था कि वो जितने भी गड्ढा हो सके गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उसको जला दिया जाए। गड्ढा खोद के डालेंगे तो सर क्या ये मिट्टी के जरिए मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं, वो बिल्कुल गहरा गड्ढा खोदना है उसको। ऐसा नहीं कि आप जल्दी से उसको ऊपर ही डाल के और ढक दीजिए, नहीं, वो नहीं करना है हमें। इसको गड्ढा गहरा करके ही गाड़ना है। इसमें ये ज़रूर है कि अगर जैसे अमरूद का भी पौधा है तो उसमें आप पानी फ्लडिंग कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या होता है, क्योंकि उससे सर ये नीचे जो चला जाता है। कई सारी भिंडी में आपने देखा बहुत बड़ा भिंडी की है जड़ें हैं। घिया, ये इतनी जड़ों में इतना बड़ा निमेटोड हो जाता है। हाँ, इससे देख, ये वही चीज़ है कि जब आप कुछ भी काम करते हैं, जब आप नेमेटोड उसमें डालते हैं तो हम लोग खुद ही देख लेते हैं, हम शोध करते हैं कि एक नेमेटोड से कितना बड़ा, दूसरे से कितना बड़ा, तीसरे से कितना बड़ा। अब सब चीज़ें होती चली जाएंगी तो उसमें इतना पता लग जाता है कि हमें कितना नेमेटोड से गांठें बन रही हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला अगर किसान को पता चलता है तो सबसे पहले तो उस पौधे को उखाड़ के फेंक दे या जला दे। आप क्या रिकमेंड करेंगे या कोई देखिए, कुछ रेमेडी जलाना है? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जलाने में तो आपको पता ही है कि पोल्यूशन इफेक्ट है जो भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये कह सकते हैं उसको गड्ढे में दबा दिया जाए। गहरा गड्ढा करना है, मतलब जितना गहरा कर सके वो। तो उसमें ये फ़ायदा है कि वो नेमेटोड से फिर ग्रसित नहीं होगा। बस। सर धान की फसल आ रही है, उसमें निमेटोड से बचाने के लिए किसानों को अभी से क्या करना चाहिए? देखिए, धान की फसल अभी आ रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी नर्सरी जो है, नर्सरी की जो पौध है वो अच्छी पैदा हो, मतलब उसमें नेमेटोड रहित रहे। नेमेटोड होनी ही नहीं चाहिए, नेमेटोड होनी ही नहीं चाहिए। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि छोटे से एरिया में, चाहे 1 बाई 1 मीटर में
कोई भी दवा वो डालते हैं, नेमेटिसाइड कोई भी दवा डालते हैं तो 1 वर्ग मीटर में वो दवा कितनी लगेगी उतना ही डालें। उसके बाद पॉलीथीन से ढक दें। पॉलीथीन 40 माइक्रोन मीटर से होने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। उससे अगर ढक देते हैं तो वाष्पीकरण के साथ और सौर्यकरण के साथ वो ठीक रहेगा। तो आपकी जो पौध रहेगी वो अच्छी आएगी, नेमेटोड उसमें नहीं लगेगा। और अगर आपके पास नीम की खली है, और मैं वही पहले शुरू से ही कह रहा हूँ कि गोबर की खाद, नीम की खली या वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल के छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने के लिए कि नेमेटोड है क्या, फसल में कैसे नुकसान करता है और उसका प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर पंकज जी हमें बता रहे थे कि कैसे एक अच्छी खासी फसल सूख जाती है, पौधा दिखाया क्या समस्या होती है। तो अगर आपको ये इसकी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।